अगर आप इलेक्शन का कवरेज देखें जो ध्रुव राठी ने करा है, जिस तरह की रीच, जिस तरह के लोगों तक ध्रुव राठी पहुंच पा रहे हैं, शायद क्विंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब ध्रुव राठी एक क्विंट के जर्नलिज्म को की बात करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हम कर पाए हैं, जो हमारे दायरे से शायद नहीं पहुंची हो, वो पहुंचा। तो मुझे लगता है कि जो इस जनरल इलेक्शन का आउटकम है, जो नतीजा निकल के आया है, झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स समेत तमाम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स को मॉनिटर करने के लिए लाए जाने वाले संभावित बिल पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई सारे लोग इस बिल को लेकर के कई तरह की शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का आरोप यह है कि सरकार पूरी तरह से बोलने की जो आज़ादी है उस पर पाबंदी लगाना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि फेक न्यूज़ को मॉनिटर किया जाए और उस पर कोई सज़ा हो, तो उसके लिए सरकार को कोई अलग से प्रावधान करना होगा, ना कि सरकार ऐसे कानून बना दे जिससे कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म भी बंद होने की डगर पर आ जाएं। उनका ये भी आरोप है कि सरकार चाहती है कि पहले जो कंटेंट हो उसको सरकार देखे, उसको मॉनिटर करे। कई सारी तरह की पेचीदगियां हैं। पेचीदगियां ये भी हैं कि क्या यूट्यूब पर कोई वीडियो डाउनलोड करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, क्या अपने यहाँ कोई ऐसी कमेटी गठित करनी होगी जो SC, STs, OBCs, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर एक्सपर्ट हो वो कमेटी और उस पर राय दे, उसके बाद वो वीडियो डाला जाए और उस कमेटी की जानकारी तमाम यूट्यूबर्स को या तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार को देनी पड़ेगी। क्या इस बात को लेकर के भी शंकाएं हैं कि कोई ऐसा ग्रीवांसेस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो इनकी सुनवाई करेगा, और ये खुद सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको अपने अपने लेवल पर हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। अभी स्थिति क्लियर नहीं है, सिर्फ शंकाएं हैं, कई तरह के एतराज़ात हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों या कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा या प्रियंका गांधी वाड्रा, लगातार इस बिल पर आने वाली शंकाओं को लेकर के, सोशल मीडिया को मॉनिटर किए जाने वाले खतरात को लेकर के, सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली बंदिशों को लेकर के, संभावित बंदिशों को लेकर के, माफ़ कीजिएगा, तरह तरह के सवालात और तरह तरह की शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं सोशल मीडिया के, वो चाहते हैं कि सरकार उनसे इस पर बात करे, लेकिन अभी तक इन स्टेक होल्डर का सरकार के साथ संवाद का कोई रास्ता नहीं खुला है। वो ये भी चाहते हैं कि जो अपोजिशन के लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों लोकसभा में या राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो इस पर बोलें और मुखर होकर के बोलें, सरकार को घेरें। लेकिन क्या कुछ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, अटकलें मारी जा रही हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिस पर कोई चीज़ यकीन से कही जा सके कि सरकार ये करना चाहती है। इस पर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपनी बात रखी। रवीश कुमार समेत कई लोगों ने अपनी बात रखी। आइए ग्राउंड जीरो से देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा। अगर आप इलेक्शन का कवरेज देखें जो ध्रुव राठी ने करा है, जिस तरह की रीच, जिस तरह के लोगों तक ध्रुव राठी पहुंच पा रहे हैं, शायद क्विंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब ध्रुव राठी एक क्विंट के जर्नलिज्म को की बात करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हम कर पाए हैं, जो हमारे दायरे से शायद नहीं पहुंची हो, वो पहुंचा। तो मुझे लगता है कि जो इस जनरल इलेक्शन का आउटकम है, जो नतीजा निकल के आया है, ये इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब पूरा लैंडस्केप बदल गया है। हम कभी कभी अपने जर्नलिस्ट से भी बोलते हैं कि देखो, शायद तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर की तरह सोचना पड़ेगा अगर तुम्हें जो तुम बढ़िया जर्नलिज्म कर रहे हो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो मतलब ये, लेकिन फ्लिप साइड ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ भी बहुत फैल रही है। तो लेकिन क्या इस तरह का रेगुलेशन चाहिए वो कंट्रोल करने के लिए, या कि फैक्ट चेकर्स को बढ़ावा दीजिए? हाँ, फेक न्यूज़ एक बीमारी है, लेकिन उसको एक ऐसे बड़े हथौड़े से मारना कि फेक न्यूज़ के साथ साथ जो अच्छी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो भी मर जाएं, वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना।
बिल की एक्चुअल पोजीशन क्या है और आप लोगों की सरकार की किसी से बात हुई है क्या? नहीं, हमारी सरकार से बात नहीं हुई, हमारे साथ बिल शेयर नहीं करा है, तो हमें पूरी तरह से ये मालूम नहीं है कि बिल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि जब तक हमें बिल की कॉपी नहीं मिलेगी और हम पढ़ नहीं सकते हैं, तब तक हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। कब तक आने की उम्मीद है? हमें कोई खबर नहीं है। हमने कई बार डिजिपब की तरफ से कई बार सरकार को चिट्ठियां भेजी हैं, अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। जब तक बिल आया ही नहीं और आपको खामियों का पता ही नहीं है तो आप लोग कैसे इस सिचुएशन में जाएंगे? हमारा ये इंटेंशन था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार को एक और रीच आउट करना कि आप हमसे बात तो करिए, हमको समझाइए कि बिल में क्या है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं से कोई बात हुई? राहुल गांधी बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। जी, हमारे कई मेंबर्स विपक्ष के कई नेताओं से उन्होंने बात करी है। हमने देखा है कि पवन खेड़ा जी या प्रियंका गांधी काफ़ी ट्वीट कर रही हैं इसको लेकर, जवाहर सरकार काफ़ी बात कर रहे हैं इसको लेकर। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में अगर ये बिल पास होता है जिस फॉर्म में आप लोगों को अंदेशा है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे? हो सकती हैं, क्योंकि अगर इतना कंप्लायंस करना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। यूट्यूब चैनल्स के पास छोड़िए, न्यूज़ पब्लिशर्स के पास उस तरह के कई छोटे जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके पास इस तरह का रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतना सारा कंप्लायंस कर सकें। आज हमने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की ट्राई किया कि जो भी डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है और कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें इस बिल से काफ़ी खतरा है, क्योंकि इसमें जो प्रपोज़ल है वो ऐसी कंप्लाइंसेस लाएंगे जिसमें आपको सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा, आपको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी और सरकार के पास काफ़ी नई पावर्स आ जाएंगी इसके वजह से। मतलब आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको कंटेंट बनाने पे रोक लगेगी। तो मेरे हिसाब से इस बिल की एक जन सुनवाई होनी चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए, इसके सारे प्रावधानों का एक पे खुली बहस होनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग जो काफ़ी जेन ज़ी के हैं, जो ज़्यादातर अपना न्यूज़ कंटेंट यूट्यूब से लेते हैं, ऑनलाइन से लेते हैं, वो भी इसके बारे में ज़्यादातर जान पाएँ और सरकार को अपनी राय रख पाएँ। इसमें हमने देखा है कुछ विपक्ष के नेताओं ने इस बात पे बोला है, जैसे जवाहर सरकार जी हैं वो तृणमूल से हैं, उन्होंने संसद में इसके ऊपर प्रश्न उठाया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और पवन खेड़ा जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। इस पे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेता हैं, मेरे को लगता है और बोलने की थोड़ी ज़रूरत है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि सरकार भी इस पे खुली तरह से बात करे, विपक्ष भी इस पे से खुली तरह से बात करे। सत्ता पक्ष से कोई बात नहीं? सत्ता पक्ष से अभी तक इस पे कुछ बात नहीं हुई है।